जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम रामोपासना के सत्संग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम श्री अमृतमणि जी का पाठ अर्पण करके और फिर चर्चा पे आएंगे। जय जय राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है।
प्रकाशो परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सब शक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुध सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुद्ध समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही जावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, सत्य शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन्म
मात पिता बांधव सुत तारा धन जन साजन सखा प्यारा अंधकार दे सके न सहारा राम नाम है तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सनिंगी श्रेय शुभ अंगी युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद हो घोर निबिड़ निशाचर सब ओर जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित कर त्राता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूरक मन चित चिंतन पूरक शोक सागर हो मड़ा आता जी दुख में मन घबराता भजिए राम राम भगवान जन का करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन खार कष्ट कठोर राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल भजना घोर घटे जिसपे दुर्जन टुकड़े देवे खे जपिए राम नाम बिनते रखिए राम नाम शुभ है राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम एक शरण शांतिया श्रेय है पूंजी राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाइए न से जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम दीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग वन वटवास अति वैराग राम नाम बिन नीरस भोग राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करने बाधा वेग बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपन व्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हरि सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नवान धान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सविचार राम राम जप निश्चय ध्यान राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्ना मोहन राम नाम मान मोहन अतुल भावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीजाक्षर महाशक्ति घोष राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर तंत्र बीजा
पतित पावन परम पाठ राम नाम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझी सार राम नाम सबकी सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए यदि सति साधु संत सयाने राम नाम निष्ठिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम नाम सब सुख कर पावन भक्ति बरे भजनी भजते राम नाम रमणीय भजते भक्त भाव भरपूर भव भय भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम अनाहत ध्यान इसमें सुरति स्वर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विदु राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत राम रिझाते कीर्तन कथा करते वेदमान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मोहम बैठान मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चाई राम नाम जपकार मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख कान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से धर्म कड़ी से तार हुआ राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मूल रस मधु प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान जय युद्ध प्रतिपालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष बालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम अमृता विहार सकता संभोग पसार विताय सब संपद सम्मान होवे धन्यता रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार जो स्वर बिन राग विशान नाम बिना नहीं सजे सिखार राम नाम है सब रस सार जगत का जीव
कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनाम गम के कार, राम जाप करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक काल पैताला। जपते राम राम जपमान, जपते बंदय थकान। सांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणिपा रस मणि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम पूर्ण मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमारिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत सपार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन है, राम कृपा
नमः सुखधाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाखंड राम नाम धन राशि, घोरा विद्या विपद विनाशी, बड़ा जप राम प्रेम का भूल, संशय हो गए धुआं, राम नाम जब जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन चादर कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म को करिए, आंखें मोंदक सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाऊं, राम राम सुर नहीं समाऊं, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन विचर माना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। राम राम राम। कैसे हैं सब? बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप लोगों की किसी की आवाज नहीं आ रही। राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 राम। जूम यूजर, ये कौन है करुणा जी? जूम यूजर दर्शना जी। दर्शना जी, ठीक है। मैं
ठीक है। कहाँ थे आप? कहाँ पहुंचे? क्या कर रहे हैं? जी 7th चैप्टर से शुरू करना है। अब 7th चैप्टर शुरू करना है 7 चैप्टर पे हैं। जी। बढ़िया। कैसी रही सबकी? 7 चैप्टर पे पहुंच भी गए, वाह क्या बात है। और कैसा रहा सबका? कैसा रहा? अच्छा रहा? क्या अच्छा रहा? क्या अच्छा रहा? जाप अच्छा, साधना अच्छी रही, हाँ जी। जाप अच्छा रहा। जाप अच्छा रहा? कैसे अच्छा रहा? कैसे कहेंगे अच्छा है? फिर शकुनी का बेटा जो था बड़ा परेशान करता था, थोड़ा उसने कम परेशान करना शुरू कर दिया, इससे थोड़ा बड़ा फर्क। अच्छा, वो तो बेटा है। जाप कैसे अच्छा हुआ? जाप अच्छा हुआ कि प्रभु जी ने बहुत कृपा की, सब तरफ से शरीर भी अच्छा रहा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहा और प्रसन्नता भी बहुत हुई। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो उससे पता चला कि अगर मेरा संसार अच्छा है तो इसका मतलब मेरा जाप अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा संसार अच्छा चल रहा है इसका मतलब मेरा जाप अच्छा चल रहा है। संसार भी साथ में प्रभु पे भी पूरा रहा, भी जैसे मैं भी मतलब अगर संसार अच्छा नहीं चल रहा है इसका मतलब मेरा जाप अच्छा नहीं चल रहा। ये जाप भी अच्छा चल रहा है भी वो। नहीं, भी शब्द आ रहा है, भी शब्द आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मेरा संसार बिल्कुल टैटर्ड है इसका मतलब मेरा जाप नहीं अच्छा चल रहा। तुलसीदास जी की तो पत्नी छोड़ गई थी उनको, राइट? तुलसीदास जी ने कहा ओ, वो कहती देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इतना पीछे परमेश्वर के पीछे पड़ता उनका तो घर ही खत्म हो गया था, और फिर जाके प्रभु मिले। अब कैसे कहेंगे कि उनका उनका साधना अच्छी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? उनकी साधना तो फिर नहीं अच्छी चली। क्यों? क्योंकि पत्नी तो थी नहीं साथ। नहीं, उनको प्रभु मिले, इससे तो इसका क्या हुआ? अच्छा। प्रभु मिले तो, पर अच्छा तो नहीं चल रहा था। अच्छी बात तो नहीं हुई, राइट? अच्छी बात नहीं हुई कि प्रभु मिले, प्रभु से प्रेम हुआ, अच्छी बात नहीं हुई। क्यों? घर तो टूटा हुआ था। घर तो टूटा हुआ था, सो अच्छी बात तो हुई नहीं। घर अच्छा हो जाता फिर अच्छी बात होती। फिर मानते कि साधना तुलसीदास जी मानने योग्य हैं, पर वो तो आज भी माने जा रहे हैं लोग। रामचरितमानस को तो आज भी मान रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि उनका घर टूटा हुआ था। घर तो चिथड़े थे, कुछ भी नहीं था, अकेले वही थे। अब क्या कहेंगे? गृहस्थी थे वो। गृहस्थी थे वो। हाँ, गृहस्थी थे वो। पर गृहस्थ अच्छा नहीं चल रहा। उसका कोई लेना देना नहीं कि आपकी साधना अच्छी चल रही है कि नहीं। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, पति आपकी एक नहीं सुनते हैं, उससे कोई मापदंड नहीं है कि आपकी साधना अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर ऐसी सोच है इसका मतलब हमें साधना के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम संसार अच्छा चाहते हैं, बस मेरा ये ठीक होता रहे, ये तो चल ही रहा है, ये चलता रहे, बस ये ठीक होता रहे। वो साधना नहीं है, वो साधना नहीं है, राइट? क्यों? क्या हो रहा है अब कि क्योंकि हमारी बेसिक इच्छा तो है मेरा काम बन जाए, मेरे घर में पैसे नहीं आ रहे, पैसे आने शुरू हो जाएं। हाँ, मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही, मेरा बच्चा ऐसा है, वो हो जाए। मेरा पति सुन नहीं रहा, सुनता नहीं है तो सुनने लग जाए। तो बेसिक इच्छाएं ये हैं। तो क्या हो रहा है? जाप जो इतना सुंदर सा हमें मिला हुआ प्रसाद, वो क्या हो रहा है? इन चीजों की पूर्ति में हो रहा है। उसने क्या हो जाना है? थोड़ी देर बाद उसने खत्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों? मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं।
मेरे बच्चे का कारोबार अच्छा चल गया, मेरी बच्ची की शादी हो गई, फिर मेरे को इन लॉज से अच्छे अच्छे रिस्पेक्ट मिलने लग गई, मेरी आमदनी आनी शुरू हो गई। सो क्या हो गया, कामनाएं पूर्ति होनी शुरू हो गई, पर अगला जन्म पक्का है ना। इसे फिर साधना, हमारे गुरुजनों की साधना पद्धति नहीं कहते, इसे मंदिरों की पूजा कहते हैं, इसे अध्यात्म नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, धार्मिकता। जो मंदिर में घंटी बजा के मांगते हैं, इसे वो कहते हैं। ठीक है, हम मंदिर में बजा के घंटी नहीं बजा रहे, हम माला की घंटी बजा के अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, ये बात है। राइट, सो अगर तो हम रामोपासना का लाभ ले सके, रामोपासना का क्या तात्पर्य है कि जो स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस है, जैसे स्वामी जी महाराज सोचते हैं, जैसे गुरुजन सोचते हैं, अगर हम उस पटरी पे थोड़ा सा आ जाएं, राइट, और जितने भी हमारी अतृप्त कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई भी, हमारे 30 40 50 इयर्स में नहीं पूरी हुई, उसको हम वहां पे स्टॉप कर दें, तो हम तो फिर साधना आरंभ होती है। नहीं तो क्या होगा कि राम नाम बहुत अच्छा चल रहा है, संगति बहुत अच्छी चल रही है, सत्संगति बहुत सुंदर मिल रही है, उससे कामनाएं पूरी होती जा रही हैं, क्योंकि कामनाओं पे हमने ब्रेक नहीं लगाई है ना। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि ओ इस स्थान पे आने से मेरा घर संसार सब ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हम आए ही इसलिए थे कि हमारा घर संसार ठीक हो जाए, जॉब हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, बस यही था। ठीक है, पर रामोपासना में हर को अपने स्तर के अनुसार मिलता है, मिलता जरूर है। अगर आप केवल यही चाहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं तो यही मिलेगा। अगर आप कुछ और चाहते हैं, कुछ और मिल जाएगा। अगर आप सब कुछ चाहते हैं, जैसे कि स्वामी जी की लैंग्वेज में सब कुछ मतलब सिर्फ राम, तो सब कुछ भी मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर आने से जो स्तर अपना रखेंगे वो स्तर मिल जाएगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि मैंने अपना स्तर क्या रखा है। मैंने अपना स्तर केवल ये जो है मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, बस यही स्तर है मेरा, यही है 19 स्तर, या फिर इसके बियॉन्ड भी मैं कुछ, मुझे प्रभु दिखा सकते हैं, या मैं देख सकती हूँ, या मैं सोचने की क्षमता रखती हूँ, ये बात है, राइट। मैंने नोटिस कर रही थी मैं, स्ट्रेंज था, कई लोगों ने रामोपासना भी की, ठीक है, फिर सेकंड स्टेज पर भी आए, थर्ड स्टेज पर टिक ही नहीं सके, इधर आउट हो गए। और मैं लिख रही हूँ उन्हें कि आप आना चाह रहे हैं, आप तीसरे लेवल पे पहुंचे हैं, अब आना चाह रहे हैं, मतलब कि उनको केवल वहीं तक था, या वहीं तक है, या शायद बस उतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। सो इसका क्या, इसका और भी मतलब है कि महाराज जान रहे हैं कि अभी ये अगले लेवल तक शायद नहीं हुए तैयार, अभी आ ही नहीं पा रहे, राइट, ये बात है। तो इसलिए अपना स्तर देखिए कि मैंने क्या करना है, और किस स्तर पे रहना है, क्या मैंने यही समस्याओं में ही रहना है, या फिर मैंने इनको पासे मार के थोड़ा सा करना है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साधना अच्छी चल रही है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा संसार अच्छा चल रहा है, नो, नॉट एट ऑल, राइट। साधना अच्छी चल सकती है, संसार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, टोटल, क्यों, क्योंकि वो प्रारब्ध है, राइट। और मैं ट्रू अगर साधक हूँ, मैं अपना संसार संवारने के लिए अपने परमेश्वर से नहीं कहूंगी। अगर मैं ट्रू साधक हूँ तो कहूंगी तू बैठ,
जो तूने करना है तू कर, ये चलता रहे, ये चलता रहे। सो ट्रू साधक क्या है ना, ट्रू साधक ये कहेगा तू बैठ, आई है समस्या तू बैठी रह, आ गई है ठीक है, मुझे पड़ गए थप्पेड़े, बोल गया बोलो बोलो, पर मेरी साधना चल रही है कि नहीं, ये इसका और संसार के अच्छे से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर। और बाकियों की कैसी चल रही है, ये तो भाई एक पे ही हम रुक गए रिम्पल जी हाँ, बाकियों की कैसी चल रही है जी साधना, आपके कौन कौन से काम बने हाँ, कैसे कैसे काम बने हाँ जी दर्शना जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट पर है। आवाज नहीं आ रही? अब आ गई, हाँ बोलिए। ये साधना तो कभी बाकी मैं कुछ नहीं डिमांड नहीं, कुछ नहीं, अपना कुछ करके अपना जॉब में जान कर दी, शाम को बैठ जाती हूँ तो 10,000 का जॉब चल रहा है। हो जाता है, ठीक है, बढ़िया। तो थोड़ा थोड़ा जप योग के साथ स्टार्ट किया, आया था चैप्टर बीच में जप योग का, अभी आया था। कैसे जाप कैसे करते हैं, बड़ी जाप माला है कैसे लेके, माला ली, फिर क्या किया? जब मेरे माला ली फिर क्या किया? पहले वाला जो करते हैं ना, सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामायण, वो माला पे तो नहीं किया ना, वो तो प्रणाम कर रहे हैं। तो माला जब उठाई, मन का लिया, फिर क्या किया? लगा के हाँ, वो तो माथे पे लगा लिया ना। तो जब मन का शुरू किया, उसके बाद क्या किया? राम बोला ना, हाँ जी राम राम बोला ना। हाँ जी राम, अंदर से अच्छा, भीतर बोला, भीतर से राम राम बोला। तो मन से क्या किया? हमें वो भी कहते रहे राम जी मेरे सहायक है, राम जी मेरे सहायक है, मान रहे थे कि राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे अंग संग बैठे हैं, इस तरह बोल रहे थे। हाँ, ये सब मंगलकारी हो रहा है, मैं परमेश्वर के निकट जा रही हूँ, ये सब भी बोल रहे थे। तो ये बन गया जप योग, है ना। जाप भी कर रहे थे और प्रभु को याद भी कर रहे थे साथ साथ। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी सीमा जी, आपका कैसा चला? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जो माइक बना हुआ है, लाल रंग की लाइन लगी हुई है, उसको उस पर लेके आइए। अब तक तो आ जाना चाहिए, 7वें चैप्टर तक पहुंच गए, बहुत बैठकें हो गई। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। हाँ जी, 2 सप्ताह से मैं बैठक अटेंड नहीं कर पा रही जी, थोड़ी मैं ट्रेवलिंग ज्यादा हो जा रही है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, हाँ मैंने सुना। हाँ जी, 2 सप्ताह से मतलब मैं बैठक अटेंड नहीं कर पा रही, जैसे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद जी थोड़ा आना जाना ज्यादा पड़ रहा है जी, इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ। फिर वो तो रहेंगे हाँ जी, नहीं जैसे छत्तीसगढ़ में है ना जी, फिर मायके जाना जरूरी रहता है, इस टाइप से दिल्ली फिर जाओ फिर आओ जी, इस टाइप में फिर थोड़ा सा रहता है हाँ, जी। तो आपके हाथ में है,
आप बॉस से, हाँ अब जी, ठीक है ना, आपके हाथ में है ना, अब आप डिसीजंस लेती हैं, तो आप हाँ जी। ट्रैवल तब क्यों नहीं कर सकती हैं जब बैठक नहीं नहीं, होती? जैसे ट्रेन वगैरह में तो हो जाता है जी, फिर वहां पे रिश्तेदारी वगैरह ज्यादा आ जाते हैं मिलने करने के लिए, फिर थोड़ा सा यहाँ भी जी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो जाती हूँ जी। वो तो होगा क्योंकि आप डिसीजंस वैसे ले रहे हैं, इसलिए ये सब हाँ हमारे जी, चयन पे है। हाँ जी, हम हमें प्रारब्ध अपने घुमाते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। और बैठ के नहीं अटेंड की, क्यों बैठ के क्यों नहीं अटेंड किया आपने? जी एक बार तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था जी। ओके। हाँ जी, मतलब दोनों बारी स्टेप से प्रॉब्लम हो गई थी, मैं नहीं कर पाई जी बैठ के अटेंड। देखिए, डिस्टर्ब तो हम रहेंगे रहेंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को हाँ वो जी, नहीं दे रहे जो उसको चाहिए। हम नौ हाँ जी, फजूल की चीजें उसको देते जा रहे हैं, जो कि जिसका हाँ कोई जी, रेलेवेंस भी नहीं है शायद। और हाँ जी, रिश्तेदारी ये सब, आई डोंट थिंक सो, ये अपने हाथ में होता है। पर देखिए, और जब तक हस्बैंड होते हैं तब तक जो उसके वो होते हैं, तो ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ता है, वो आगे वो आगे। अब वो नहीं है, तो हाँ अपना जी, कहने को तो स्वतंत्र है, हाँ राइट, जी, पर अपने आप को बनाए स्वतंत्र, तब बात है ना। हाँ जी, अपने आप को बनाए स्वतंत्र तो है ना, ये बात है। पर वैसे ही चलते रहें जैसे बाकी है, पर सबके अपना अपना सोच होती है, अपनी 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 सिचुएशंस होती है, अपना अपना माइंडसेट भी होता है, कुछ पता नहीं होता कभी ये मन क्या कर जाए। सो इसका तो कोई भरोसा ही नहीं होता। हाँ जी, तो बट आई थिंक फिर भी अपनी प्रायोरिटीज, जो प्रमुखताएं हैं लाइफ की, वो रखनी चाहिए आगे। जैसे हाँ अभी जी, बात की, जैसे रिम्पल जी से बात कर रहे थे, हाँ ये जी, संसार सुन सो, मेरा सत्संग है इम्पोर्टेंट, मुझे सुबह बैठना है, मुझे शाम को भी बैठना है। अब रिश्तेदार इस समय आ रहे हैं तो बैठो ना, मैंने बोला मेरा सत्संग है, मैं नहीं आ हाँ सकती, जी, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सत्संग की जरूरत है, हाँ जी, राइट, मुझे सत्संग की जरूरत है, मत आओ इस समय, ये हाँ मेरी जी, दवाई है, मेरी औषधि है, मेरा हाँ जी, चलता नहीं है इस समय, तो मैं नहीं आपसे मिलूंगी, मैं नहीं मिल सकती, हाँ जी, राइट। तो ये चीज तो, ये तो दवाई है, तभी आप डिस्टर्ब्ड है, हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने इतना कुछ देने के बावजूद आप उनका चयन नहीं कर रहे हैं, आप संसार का ही चयन कर रहे हैं। और नहीं जब जी, जब हम संसार का चयन, थपेड़े तो पड़ते ही पड़ते हैं, वो तो हाँ पड़ेंगे भी, जी, बड़ी ऐसे जी राइट। तो मेरे को, इसलिए जैसे मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है जी, मैं ऐसे अपने राम राम का जाप करती हूँ, और मेरे को लगता है जैसे राम राम का जाप करने से मेरी आधी बीमारी कट जाएगी, आधी से क्या पूरी ही कट जाएगी। मेरे को थोड़ा सिर में दर्द हुआ, राम राम का जाप कर लिया जी, मैं ऐसे ही करती हूँ जी। मेरे को पूरा विश्वास है कि हाँ, जी पर राम। राम नहीं कर रहे, ये तभी आई गेस हम आज की चर्चा ही इसी पे ही चल रही है। हम राम नाम को सही चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, तभी हाँ जी, हम शायद नहीं है। हाँ मेरा जी, पेट दर्द हो गया, राम 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 राम, पेट नहीं दर्द ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, नहीं मेरे को ऐसे नहीं ग्लूकोज जी, जैसे मैं ठीक रहूंगी तो जी, जैसे मैं जाप ज्यादा कर पाऊंगी जी, जैसे शारीरिक कोई भी बीमारी नहीं रहेगी तो मैं राम राम का जाप बहुत कर पाऊंगी जी, इस टाइप से रहता है जी। ऐसे कैसे होगा जब मन ही नहीं ठीक है, जब आप हाँ, अपने टाइम नहीं दे रहे संसार से, राम को कहाँ से बैठ के कर पाएंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ मुझे वहां ले चलो जहां कोई ना हो। ये जो भजन गाते हैं सारे, हाँ जी, ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल भजन है, यहीं पे बैठ के सब कुछ मिलना है, हाँ इसी जी, इसी भगदड़ में ही मिलना है, इसी सब जो भागा दौड़ी हो रही है यहीं पे मिलना है सब कुछ। मुझे वहां ले चलो जहां कोई ना हो, यहाँ बनाओ ना, वहां हाँ जी, ऐसी जगह यही है, वो अंदर ही है। वो कह रहे हैं अंदर आ जाओ फिर, हम्म, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई ना हो, अंदर आ जाओ, प्रभु कहते हैं आओ फिर, अंदर आओ, यहाँ कोई नहीं है। पर अंदर भी नहीं जा सकते, क्यों? अंदर इतने चीजें बिठा रखी हैं, कहाँ से जाएंगे हाँ अंदर? तो अंदर भी नहीं, तो तभी हम कहते हैं ओ मुझे ले चलो जहां कोई ना हो। वो तो अपने हाथ में चैन है, जी, वैन में सब कुछ लेके ही जाना है साथ, भी अकेले निकल पड़ो, नहीं सब जाएं साथ।
हाँ जी। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं, और जब जब हम अपनी जैसी चॉइसेस करेंगे वैसे ही डिस्टर्ब रहेंगे, वैसे ही दुखी रहेंगे। और क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऑलरेडी उसके धज्जियां उड़ चुकी हैं, सारी लाइफ वैसे ही रहा है। तो अब क्या होता है, छोटी सी चीज हमें बीमार कर देती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो हाँ अंदर जी। ही अंदर घाव बने पड़े हैं। तो छोटा सा भी हवा, हो गए बीमार, हो गए बीमार। क्यों? मन पे स्ट्रेस आ गया। मन पे, अब मन इतना खराब हो चुका है कि मन पे स्ट्रेस आता है तो उसके बाद वो आ जाता है, बॉडी पे आ जाता है, बॉडी पे आएगा आएगा। हम समझते नहीं है ये चीज। और तभी सत्संग की इतनी ज्यादा जरूरत है। और जो कुछ कोविड आया है उसके कारण तो मानसिकता इतनी ज्यादा, उसकी धज्जियां उड़ी हैं मानसिकता की। डिप्रेशंस हमें नहीं पता, अनआइडेंटिफाइड डिप्रेशंस हैं, अनआइडेंटिफाइड डिप्रेशंस। मतलब हम डिप्रेशन में जी रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो इसलिए सत्संग सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो कि ये सब ठीक कर सकती है। पर उसके लिए भी प्रभु ने बटन तक की क्लोजनेस पे दे दिए हैं सत्संग, हाँ बट फिर जी। भी हम नहीं चयन करते। तो अब हमारे चयन पे आ गया है प्रभु, और क्या करें? बेडरूम तक तो पहुंच गए हैं, हाँ जी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते शायद, राइट? तो 2 बार वो भी, हाँ, 2 बार बेडरूम तक पहुंच गए हैं। हाँ जी। इसलिए चयन ही है। और जब तक हम अपने चयन नहीं सुधारेंगे हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। और यकीन मानिए, हम स्वयं भी डिस्टर्ब रहेंगे, दूसरे भी डिस्टर्ब रहेंगे। स्पेशली जो लोग सत्संग से दूरी करते हैं और सत्संग को प्रमुखता नहीं देते, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए रुकावटें बनाते हैं, वो स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं, राइट? सो ये चयन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चयन। और हम महाराज कहते हैं, मतलब बिल्कुल कहते हैं, हमने अपने प्रारब्ध हमारे इतने कसे हुए होते हैं कि प्रारब्ध हमें राम की ओर कदम ही नहीं लेने देते, चाहे वो बेडरूम तक पहुंच गया हो, है ना? तो इसलिए चयन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमें संगति मिली है, इसको इससे टिके रहना और इसको किसी हाल में नहीं छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर महाराज कहते हैं, फिर स्वामी जी महाराज, ये लोग तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। और फिर वो बोलते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है, वो अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी नहीं है कृपा का, जिसे सत्संग की महत्ता नहीं पता। ये सत्संग ही तो है, लग रहा है यहाँ पे, हाँ जी। है ना? जो सेशन बोलता है उसे सेशन जैसा ही मिलता है। वहां तो मैं कह देती हूँ, भाई अपनी फीस दो। जो भी सेशन बोलता है, अनुपमा जी सेशन कितने बजे है, मैं तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। जब आपको यही तक नहीं पता लगा आप जा कहाँ रहे हैं आपको यही नहीं पता कि मैं रमोपासना लगाने जा रही हूँ, तो वो है क्या है। जब आपको यही नहीं पल्ले पड़ा तो आप आगे क्या करेंगे, राइट? तो ये सत्संग है। और हम सत्संग, गुरुजन, ये वाली चीजें क्योंकि हमारे देश में बहुत आम है, और गली गली में मंदिर घंटियां बजती हैं, तो हम ऐसे संतों को बड़ा ऑर्डिनरी सा ले लेते हैं। आज मंदिर गए, नहीं गए, चलो कोई नहीं, कल मंदिर चले जाएंगे, है ना? ऐसी वाली बात हो जाती है। पर ऐसी वाली बात होती नहीं है। ये ऐसे जो संत मिलते हैं, अगर इनसे लेना होता है कुछ, अपना जन्म सुधारना होता है, तो ऐसे नहीं किया जाता। अपनी ऐसे इस मेंटालिटी से नहीं होता, राइट? तो वहां पे तो स्ट्रिक्ट रहना है अपने आप को, यही तो प्रमुखता है। यही तो हमने इस पुस्तक में सीखा, परिस्थिति स्वयं बनानी है। और ये सब जो चीजें मुझे अपसेट करती हैं उन्हें कैंची से काट देना है। इमेजिन करो आप, सीमा जी,
अगर छोटे सा बच्चा सीमा को जन्म दिया आपने, और सीमा अभी भी आपकी वो नाभि उस क्या बोलते हैं उसे, उस कॉर्ड को, उठना प्लस हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, अंग्रेजी में तो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओढ़ना नाड़ी जो है नाड़, जुड़ी रहती है, तो कितना आनंद आ रहा होता आज। हाँ सीमा जी, अगर शिखा की और नाड़ी अभी भी जुड़ी होती आपके साथ, आनंद आ रहा होता? नहीं जी, हाँ नहीं आता ना। नहीं ऐसे ही आता। काटी और बच्चे को हृदय से लगाया, तब आनंद आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो संसार आपने अपनी नाभि के साथ जोड़ रखा है, इसे काटना पड़ेगा, हाँ जी, जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, जो लगता है कि भाई क्या है, मैं यहाँ फिर आ गई, क्या मिला मुझे यहाँ पे आके, जहां ऐसा लगने लग जाए क्या हाँ। मिल रहा है मुझे, क्या हुआ, मेरा कोई ग्रोथ हुई क्या, कुछ हुआ क्या यहाँ पे? जब ऐसे ऐसे लग जाए, व्यर्थ की चीजें लगने लग जाए, वो कैंची लेते हैं, उसे काटते हैं, और उस वो जो काटा होता है फिर उसका समय सत्संग को देते हैं। हाँ जी, अपने अपनी नाभि के साथ जोड़ के चलते रहेंगे तो फिर तो वैसे ही होगा, फिर कहाँ से, फिर तो कष्ट ही आने, हाँ जी, जिसको भी रहने हैं, फिर तो कहाँ से ठीक होंगे। हाँ जी, उससे महाराज कहते हैं इच्छाएं हमारी बहुत है, जैसे आपने कहा ना, मैं बहुत जाप करूं, ऐसे मैं ठीक हो जाऊं तो मैं जाप करूं। तो महाराज कहते हैं इच्छाएं बहुत होती हैं, हम इच्छाएं प्रभु मिल जाएं, प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो पर उसके लिए हम करते कुछ नहीं है। अब हाँ आपको नहीं अनुपमा, मैं तो बीमार थी तो मैं राम राम कर रही थी, ये बात नहीं है। बीमार होने से पहले जो जो चयन किए कि मैं बीमार हो गई, वो चयन की बात कर रहे हैं, राइट। ये नहीं कि जब बीमार है तो मैं राम 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 ले रही हूं तो मेरी औषधि जी, जाए, और वो नहीं। नहीं, हाँ जी, संसार में अपने चयन करते हैं, वो चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हर हर कदम लीजिए और हाँ बोलिए, जी, क्या ये मेरा डिसीजन मुझे राम के निकट लेके जा रहा है? क्या मेरा ये वाला डिसीजन राम के निकट लेके जा रहा है? अगर नहीं लेके जा रहा तो वेस्ट है, हाँ जी, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप को बार बार पूछने की, क्या ये चीज मुझे शांति दे रही है, क्या ये चीज मुझे राम के निकट जा रही है, बस दैट्स इट। अगर नहीं लेके जा रही है, फॉरगेट इट, मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है जी। तो हम आगे हैं, हमारा देखिए, नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए। ठीक है, हमारा नियम है श्री राम शरणम जाना। अगर हमें श्री राम शरणम जाने से कोई रोकता है तो ये अपनी ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, ये ठीक करना चाहिए। अरे भाई, जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो श्री राम शरणम, आप नहीं जाना चाहते, बैठो ना घर पर। दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़ना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो पहले तो अपने नियम निभाने चाहिए, बहुत अच्छे से निभाने चाहिए, और दूसरे जो आपके नियमों में, दूसरों के नियमों में उल्लंघन नहीं लेके आना चाहिए, हाँ जी, है ना। ये करना था करुणा जी, यही करना था ना। तो यही पालन करेंगे हम, और हम देखेंगे कि क्या हम दूसरों के नियमों में रुकावट तो नहीं बन रहे। सबसे पहले तो पहली लाइन ही करेंगे, क्या मैं अपने सारे नियम पालन कर रही हूँ, जो जो महाराज ने मुझे सिखाया है, कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करती हूँ तो महाराज फिर हमारे कर्म हमें गड़बड़ कर देंगे, हमें अशांति मिलेगी, राइट, हमें अशांति मिलेगी। और अगर कोई दूसरा, और घर में भी आप लोग सब बड़े हैं, घर में कोई और पूजा करना चाहते, करने दो ना, करने दो। हाँ, हम अपनी पूजा कर लें, ध्यान से हम अपनी पूजा करें। मैं अपनी करूं, तू अपनी करना चाहते हो करो, तुम नहीं करना चाहते ना करो, मैं किसी भी चीज में बाधा नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, इस तरह से भी पालन करना चाहिए, ये नहीं कि हम फोर्स करें। हाँ, पर हम अगर चाह रहे हैं जाना तो हमें जाने दो, तुम नहीं चाह रहे तुम ना जाओ, ठीक है, खुश रहो,
पर जो जा रहे हैं जाने तो दो उन्हें, ये बहुत है। रोकना नहीं किसी को, रुकावट नहीं बननी चाहिए दूसरों की साधना में। ये साधना है। कोई तप करना जाता है, कोई तप करके जाएगा ना, श्री रामचंद्र जाता है चलने, अपना ये तप ही है। हम समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं, दूसरों को गुड बाय की है, नहीं जी मैं इस समय नहीं आ, ये तप है। मैंने संसार को छोड़ा हुआ है, कोई इधर वाद्य लगा रहा है, कोई उधर कर रहा है, ये तप है। अब मैं बैठी हुई हूँ कि मुझे बैठना है, राइट? तो इसलिए अपने स्ट्रांग बनिए। एक बार सांस चले गई ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, और कब चले जाए पता नहीं। जब तक सांस है लगाइए दम कि मुझे प्रमुखता अपने परमेश्वर को देनी है, ये कामों को देनी है, और बाकी चीजें चलती रहेंगी, हाँ जी। राइट? तो इसलिए अपने नियम निभाइएगा, और दूसरों के नियमों में बिल्कुल रुकावट नहीं बन रही। आप करो जो अच्छा लगता है, बस खत्म। मैं चुप, मैं अपना कर रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। किसी और को कोई प्रश्न तो नहीं था? और जैसे ये दूसरों के नियम में रुकावट का दो एक्चुअली मुझे आया कि एक तो है कि जो दूसरा अपना जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए, और एक ये है कि जैसे एक साधिका जी ने अपना बताया था दूसरे राम उपासना में कि वो अपनी मम्मी के घर गई थी, तो उनकी मम्मी भी साधक हैं, तो जैसे उनका नियम होता है रोज का जैसे जाप करना, तो वो बोली कि भाई मेरे कारण वहां जाके जैसे बच्चे भी गए हैं तो उन्हें मतलब काम जैसे काम का एक हो जाता है ना, एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो मम्मी करने लगी क्योंकि उनका जाप का टाइम था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप अपना जाप कर लीजिए, ये काम मैं कर लूंगी। तो वो भी एक तरीके की वो भी रुकावट आ जाती कि भाई नहीं सारा जाप छोड़ के पहले मेरा काम ना करें, मतलब हम किसी को ऐसे डिस्टर्ब ना करें, ये भी एक ले नहीं सकते हैं ना। नहीं, ये नहीं है, ये सबके अपने चयन होंगे। फिर अच्छा। अगर मम्मी जाप छोड़ के और जो घर में गेस्ट आए हैं उनकी देखभाल कर रही हैं, तो वो तो गलत बात हो गई ना। पहले अपना जाप पूरा करें, और वो बेटी ने ठीक कहा कि आप पहले जाप करो अपना, ये सब मैं देख लूंगी, कोई इसमें हबड़ा दबड़ी की बात नहीं है। और अगर साधक होके दूसरा साधक को ये नहीं समझेगा तो नहीं है, ये साधकाई नहीं है, राइट? कि आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे रुकावट की बात आ रही है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमें जाने दीजिए, हमारा मंदिर बना रखा है, हमें जाने दीजिए वहां पे, और आप दूसरे साधकों की इस तरह की साधना नहीं करने दे रहे हैं आप, तो ये भारी चीज है। आप दूसरों की साधना में रुकावट बन रहे हैं। आपका काम है सहायक बनना। अब आप बाकी चीजों वो करते रहे, वो फिर दाव पेच चलाएंगे, तो फिर क्या क्या करें? ये बात है। और इसलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है, और हम सपोर्ट करें एक दूसरे को, सहायक बने एक दूसरे की साधना के लिए, संसारिकता के लिए नहीं, अहम पूर्ति के लिए नहीं, साधना के लिए। जो साधना के लिए इम्पोर्टेंट है वो, उसके लिए हम सहायक बने, है ना। दूसरे का ईगो इंटैक्ट रह रहा है, उसके लिए नहीं, हम उसके पोषण के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, साधना के लिए है कि भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। इसके लिए हम बैठे हैं कि साधना करो आराम से, ये चीज इसके लिए बैठे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छा था एग्जाम्पल। हाँ, बेटी ने बहुत अच्छा काम किया कि मामा आप जाप करो, ये आपके जाप का टाइम है, ये सब मैं देख लेंगे या बाद में इकट्ठे कर लेंगे। या बिल्कुल सही है, पर इसे बाधा नहीं मांगना चाहिए, ये चयन आ गया। आप महाराज बोलते हैं कि बच्चे घर आते हैं तो श्री राम शरणम ही नहीं आते। तो मैंने पूछा एक बार एक साधक से, क्या हुआ, आप श्री राम शरणम नहीं आए? नहीं महाराज जी, बच्चे आए हुए थे। महाराज जी कहते तो बच्चों को भी लाना था ना। बात तो ये बनती है कि अगर बच्चे आए हैं तो बच्चों को भी तो लेके आओ श्री राम शरणम, ये बात बनती है। ये होता है कि भाई ये थोड़ी ना कि संसार आया है तो संसार, बल्कि संसार को भक्ति की ओर लेके जाना है, rather than कि भक्ति से पीट करके हम संसार में डूबे। इसका ये चयन होते हैं हमारे, ये होते हैं छोटे छोटे चयन, और गुरु इन्हीं छोटे छोटे चयनों से बहुत प्रसन्न होते हैं।
इस तरह से। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जय जय राम जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में राम राम। राम राम जी, राम राम।